से बातें निकलकर सामने आ रही है, उसे साफ लग रहा है कि नारदीगंज थाने में जो पुलिसकर्मी हैं वो सारे नामर्द हैं। उन्हें इस विभाग में नहीं आना चाहिए, कारण कि पुलिसकर्मियों का काम है कि अगर महिला प्रताड़ित हो रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसका बचाव किया जाए, न कि एक अपराधी का महिमा पतन क्या हो सकती है जो कि हमारी बेटी बहन ही सुरक्षित नहीं है। और बेटी बहन अगर सुरक्षित नहीं है तो हम लोग का जीना अभिशाप है। को बेटी नहीं है, इसीलिए महिलाओं के दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर उनके घर में बेटी होती तो शायद जिस तरह से और जिस बेरहमी के साथ नवादा की महिलाओं को पीटा गया है, गुप्तांगों में रड डालकर उन्हें प्रताड़ित किया गया है, ये दर्द नीतीश कुमार को सुनाई जरूर क्यों हो रहा है। ब्राह्मण समाज में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा है, आखिर वो क्या कर रही है? ब्राह्मण महासभा के नाम पर वो चेहरा चमकाने की कार्य किया जा रहा है। आखिर इस संगठन के लोगों इस तरह के संगठनों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए जो केवल अपने लिए काम कर रहे हैं। जब नवादा की बेटी और बहन के साथ जो कुछ हुआ है वहाँ पर अभी इस तरह का संगठन नहीं जाता है, तो क्या इस समाज के लोगों के द्वारा इस संगठन का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? समाज छोड़कर वहाँ अन्य समाज के लोग ऐसा कोई नहीं दिखाई दिया जो कि जाकर उन लोग का हाल समझ। मेलू मिश्रा जी हैं, इनके चेहरे का जो दर्द है वो समझिए, जिस तरह से व्याकुल हैं उस घटना के बाद से जो कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, शायद बहरे हो चुके उस समाज के किसी भी व्यक्ति को इनकी बात सुनाई नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दलित परिवार के सदस्य के साथ इस तरह की घटना होती, ओबीसी परिवार के सदस्य के साथ कोई घटना होती तो शायद पूरे बिहार में बवाल मच जाता, लेकिन एक ब्राह्मण समाज के परिवार के साथ इस तरह की घटना हुई है। फिर समाज हमारे समाज ब्राह्मण समाज के साथ ऐसी घटना हुआ है तो वहाँ कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखाई दिया जो कि जाकर हम लोग की आवाज़ बने और उस आवाज़ जिसके चुनाव होने वाले हैं। इस समाज के लोग भी कई पार्टियों में शामिल हैं, कई चेहरे जो सत्ता के करीब हैं। अब 2025 में क्या होगा? इस घटना के बाद भी ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा जो सत्ता पर काबिज हैं उनको सहयोग किया जाएगा या क्या होना चाहिए? आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नवादा घटना के करीब 10 रोज बीत जाने के बाद भी अभी तक उस घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। गिरफ्तारी नहीं होने के कई कारण बताए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो मुख्य अभियुक्त है वो इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली है, जिसके विरुद्ध हाथ डालने में नीतीश सरकार सोच रही है। नीतीश सरकार को भय है कि कहीं इसके विरुद्ध हाथ डाला जाएगा तो जो हमारा सिंहासन है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को बेटी नहीं है, इसीलिए महिलाओं के दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर उनके घर में बेटी होती तो शायद जिस तरह से और जिस बेरहमी के साथ नवादा की महिलाओं को पीटा गया है, गुप्तांगों में रड डालकर उन्हें प्रताड़ित किया गया है, ये दर्द नीतीश कुमार को सुनाई जरूर पड़ता, लेकिन यह दर्द इसलिए नहीं सुनाई पड़ रहा है कि उनकी घर में बेटी नहीं है। और महिलाओं के दर्द को वही समझ सकता है जिसके घर में बेटी हो, जिसके घर में महिलाएं कम से कम इतना ज़रूर महसूस कर रही हों कि नहीं हमारा कोई भाई है, हमारा कोई पति है, हमारा कोई देवर है। इस तरह की स्थिति शायद नीतीश कुमार के परिवार में दिखाई नहीं पड़ रही है, इसीलिए अभी तक इस घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वाकई में नीतीश कुमार महिलाओं के दर्द को समझ पाते तो अब तक से जो मुख्य सरगना है वो सलाखों के पीछे होता, लेकिन सलाखों के पीछे नहीं होने के कारण जो बताए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सता जाने का भय सता रहा है, या फिर नीतीश कुमार के घर में कोई बेटी नहीं है। हमारे साथ ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा चेहरा नोखा पश्चिमी से जिला परिषद सदस्य मेलू मिश्रा जी हैं। चूँकि जब भी इस तरह की घटनाएं सामने आती है, जब भी ब्राह्मण समाज की आवाज़ को बुलंद करने की बात सामने आती है, ये चेहरा दिखाई पड़ता है और आज ये चेहरा दिखाई पड़ रहा है। उस घटना के बाद ये क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं, इन्हीं से बात कर जानने की कोशिश करेंगे। सर, नवादा घटना के बारे में आप तो सुन ही चुके होंगे, जो कुछ कार्रवाई हो रही है उसको भी जान रहे हैं। कार्रवाई जो हो रही है उससे कितना संतुष्ट हैं आप? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, जो कि हम लोग के आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का आप कोशिश कर रहे हैं। आप ये नवादा वाली घटना जो कह रहे हैं, हम लोग को यही सूझ रहा है कि इस सरकार में हम लोग का कहीं प्रतिष्ठा नहीं है। अगर प्रतिष्ठा रहता तो किसी और समाज के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो पूरे यहाँ के नेतागण दौड़ दौड़ कर जाते हैं, बेटी बहनों के
दर्द को के बारे में जानते हैं, लेकिन जब हमारे समाज ब्राह्मण समाज के साथ ऐसी घटना हुआ है तो वहाँ कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखाई दिया जो कि जाकर हम लोग की आवाज़ बने और उस आवाज़ को बुलंद करे, चाहे मेरे ही समाज के नेता क्यों न हो। इससे हमको बहुत घुटन महसूस हो रहा है और हम एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर उस घटना को अगर अच्छा ढंग से नहीं देखा गया, अगर अभियुक्त का गिरफ्तारी नहीं होगा तो हम लोग सभी सामाजिक संगठन मिलकर वहाँ आंदोलन करेंगे। वहाँ के कप्तान को हम आगाह करना चाहते हैं कि कम से कम आपको सोचना चाहिए कि आपको अगर सरकार के द्वारा जिस समय आपको पद मिला होगा तो यही सबको दिखाई दिया होगा कि ये कप्तान आए हैं तो हमको कोई उम्मीद होगा, चाहे कोई हमको इंसाफ मिलेगा, लेकिन वहाँ इंसाफ दिखाई नहीं दे रहा है। हम यहाँ देखते हैं कि अगर कोई अन्य समाज के साथ होता है तो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, अगर दलित परिवार के सदस्य के साथ इस तरह की घटना होती, ओबीसी परिवार के सदस्य के साथ कोई घटना होती तो शायद पूरे बिहार में बवाल मच जाता, लेकिन एक ब्राह्मण समाज के परिवार के साथ इस तरह की घटना हुई है। फिर समाज आखिर कर क्या रहा है? सरकार इस समाज को तवज्जो क्यों नहीं दे रही है? अब यही तो सोचना है कि आखिर क्यों इस समाज के, क्या इस समाज के लोग वोट देकर सरकार बनाने का काम नहीं करते हैं? क्या इस समाज के लोग सदन में वहाँ बैठने वाले नहीं होते हैं? जो कि इस समाज के को इस निचले दृष्टिकोण से जो देखा जा रहा है, ये बहुत गलत सरकार की नीति है। चाहे सरकार हो, पक्ष हो या विपक्ष, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा भी हो कि अगर पक्ष नहीं बोल रहा है तो विपक्ष जाकर वहाँ आवाज़ बने, तो वैसा भी बात नहीं है कि विपक्ष के लोग भी कोई वहाँ जाकर उतना मीडिया कर्मियों के द्वारा वहाँ सुनाया गया, सबको हाल बताया गया कि गुप्तांग तक से रट दाग कर उतना गलत। अब कहने में भी हमको शर्म लग रहा है इसलिए कि हमारे समाज के साथ हुआ है। हम समाज के हम लोग ब्राह्मण चेतना संघ के नाम से एक संगठन भी चलाते हैं, लेकिन हम इसी नाते हम वहाँ आशुतोष कुमार जी से बात किए थे, वहाँ गए थे, बलराम बाबा भी गए थे, लेकिन जाने के बाद भी वहाँ कोई तरजीह नहीं दिया रहा है। और ब्राह्मण समाज छोड़कर वहाँ अन्य समाज के लोग ऐसा कोई नहीं दिखाई दिया जो कि जाकर उन लोग का हाल समाचार जाने। भेदभाव हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ब्राह्मण समाज में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा है, आखिर वो क्या कर रही है? ब्राह्मण महासभा के नाम पर वो चेहरा चमकाने की कार्य किया जा रहा है, आखिर इस संगठन के लोग वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, सभी संगठन का तो उद्देश्य यही है कि हम यही सब लोग कहते हैं कि हम समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन समाज के उत्थान कहाँ? समाज की तो दिन प्रतिदिन पतन होती जा रही है। अगर ऐसे अधिक पतन क्या हो सकती है जो कि हमारी बेटी बहन ही सुरक्षित नहीं है, और बेटी बहन अगर सुरक्षित नहीं है तो हम लोग का जीना अभिशाप है। अच्छा, इस तरह के संगठनों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए जो केवल अपने लिए काम कर रहे हैं। जब नवादा की बेटी और बहन के साथ जो कुछ हुआ है वहाँ पर अभी इस तरह का संगठन नहीं जाता है, तो क्या इस समाज के लोगों के द्वारा इस संगठन का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? देखिए, आप तो देखते चलते हैं कि कोई अन्य समाज के साथ कोई छोटा भी घटना होता है तो इस समाज यहाँ के कभी पप्पू यादव, चिराग पासवान, चाहे अन्य हर समाज के नेता जाते हैं, लेकिन आज ये ब्राह्मण समाज के साथ हुए। तो यही मैं संदेश देना चाहता हूँ अभी सभी ब्राह्मण भाइयों से, जब हम लोग का कोई तरजीह नहीं दे रहा है तो हम लोग भी कोई किसी अन्य पार्टी को न माने, अपने को अपना समझकर हम लोग सरकार बनाने का काम करें, वोटिंग करने का काम करें कि जो कि हमारे समाज की आवाज़ को जाकर जो दबाया जा रहा है उसको कम से कम बेटी बहन सुरक्षित है उसको भी तो ले जाकर सदन में उठाए कि हमारे समाज के साथ भी ऐसी घटना हुई है। आप देखे हैं कि जहां हम लोग यहाँ कर रहे हैं, एक समाज के साथ घटना हुआ था तो कोई ऐसा उस समाज के विधायक मंत्री नहीं था जो कि आकर यहाँ मशाल जुलूस से लेकर कौन जुलूस नहीं चला, लेकिन वहाँ ऐसी यहाँ बहुत से अधिक हमारे ब्राह्मणों के संगठन है, लेकिन कोई ऐसा जाकर वहाँ आंदोलन करने का काम नहीं किया कि हम लोग के बेटी बहन के कम से कम हम लोग सुरक्षित नहीं है, हम लोग के घर बेटी बहन सुरक्षित नहीं है तो हम लोग जी कर क्या करें? 2025 के चुनाव होने वाले हैं, इस समाज के लोग भी कई पार्टियों में शामिल हैं, कई चेहरे जो सत्ता के करीब हैं,
अब 2025 में क्या होगा? इस घटना के बाद भी ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा जो सत्ता पर काबिज हैं उनको सहयोग किया जाएगा या क्या होना चाहिए? आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सब कुर्सी का राजनीति कर रहा है, कोई समाज का राजनीति नहीं कर रहा है। अगर समाज का राजनीति करता तो हमारे ही समाज के वहाँ कई एक मंत्री बने हैं, लेकिन कोई वहाँ जाकर हमारे बेटी बहनों का समाचार तक नहीं जाना। तो हम यही जान रहे हैं कि कोई समाज के नाम पर वोट तो मांग रहा है, समाज के नाम पर सब कुछ कर रहा है, लेकिन समाज के जो उत्थान का काम हमारे समाज के नेता नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मेलू बाबा इस समाज के बहुत बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि नवादा घटना में अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो मेलू बाबा क्या करेंगे? देखिए, अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम सभी संगठनों से बात करके वहाँ हम लोग पुलिस कप्तान के खिलाफ आंदोलन करने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि सबसे जिला के मुख्य कप्तान ही होते हैं और वहाँ के थाना प्रभारी जो मिलजुल कर पैसा लेकर उन लोग देखिए वहाँ मेडिकल तक नहीं कराया गया। अगर मेडिकल जांच नहीं होगा तो कैसे क्या पता चलेगा कि किसके साथ क्या हुआ है? तो इसी से समझ जाइए कि यहाँ दबंगों का सरकार चल रहा है, न्याय का सरकार नहीं चल रहा है। एक प्रश्न और बाबा पूछा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अभी विपक्षी पार्टी में हैं, सरकार उनकी नहीं है। जब उनके समाज के लोग सरकार में नहीं होने के बाद भी इस तरह के कार्य कर रहे हैं उनके समाज के लोग, अगर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव तो क्या होगा? इससे पहले आप देखे हैं कि उस सरकार में क्या हुई है। पूरे पटना पर लोग जमीन अवैध ढंग से कब्जा कर लिया था, सब कुछ कर लिया था, ज़मीन पर नौकरी दिया गया था। तो इसी से समझ जाइए कि फिर अब अगर सरकार नहीं रहने के बाद भी उस समाज के लोग इतना हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं, उसका सरकार हो जाएगा तब उस समय हम लोग कितना प्रताड़ित हो गई तो देखने वाली बात है। देखिए, ये मेलू मिश्रा जी हैं, इनके चेहरे का जो दर्द है वो समझिए। जिस तरह से व्याकुल हैं उस घटना के बाद से, जो कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, शायद बहरे हो चुके उस समाज के किसी भी व्यक्ति को इनकी बात सुनाई नहीं पड़ रही है। इनके प्रतिनिधि को वहाँ पर भेजा गया, ये प्रतिनिधि को वहाँ पर भेजे और जानने की कोशिश की है, लेकिन एक मेलू मिश्रा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कारण कि जब उस बेटी को न्याय दिलाना है, जब उस बुजुर्ग महिला को न्याय दिलाना है, तो वैसे लोग जिन्हें लगता है कि नहीं उस घटना में कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी की गई है एक परिवार के साथ, तो सबको आगे आना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस पुलिसकर्मी के द्वारा ये कहा गया कि उसके विरुद्ध अगर एक FIR और हो जाता है तो कुछ नहीं होगा। मैं उस पुलिसकर्मी से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ये तुम्हारे लिए विभाग नहीं बनाया गया है, तुम्हारे लिए ये पुलिस विभाग नहीं है, तुम नामर्दों के लिए इस तरह का विभाग नहीं बनाया गया है, तुम्हें इस विभाग में नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से बातें तुम्हारे द्वारा कही गई, जिस तरह से बातें निकल कर सामने आ रही है, उसे साफ लग रहा है कि नारदीगंज थाने में जो पुलिसकर्मी हैं वो सारे नामर्द हैं। उन्हें इस विभाग में नहीं आना चाहिए। कारण कि पुलिसकर्मियों का काम है कि अगर महिला प्रताड़ित हो रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उसका बचाव किया जाए, न कि एक अपराधी का महिमा मंडन। जिस तरह से महिमा मंडन किया गया है, अगर जो दृश्य दिखाई दे रहा है उस दृश्य को देखने के बाद ऐसा साफ लग रहा है कि सुनील कुमार के पास अगर उनके घर के कोई परिवार के महिला सदस्य गई होती है, अगर उसके साथ उस व्यक्ति के द्वारा उस तरह की घटना कारित करने की कोशिश की जाती, तो ये नामर्द पुलिसकर्मी उनको उस समय भी नहीं बोल पाते। कारण कि जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है वो यही बता रहा है कि एक नामर्दों के में नारदीगंज थाना संचालित हो रहा है और नारदीगंज थाने में रहने वाली कोई महिला सुरक्षित नहीं है। वहाँ के पुलिस कप्तान, आप समझ जाइए कि आपके ऊपर एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, और अगर आपके द्वारा तत्काल प्रभाव से मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या होगा, इसका परिणाम आप इनकी आवाज़ों के बाद से समझ सकते हैं। क्या कुछ दृश्य दिखाई पड़ेगा, शायद इसकी कल्पना आप नहीं किए होंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि कम से कम घटना के इतने दिनों बाद मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी करें और ये बताने का काम करें कि नहीं, जो जिम्मेवारी मेरे ऊपर दी गई है उन जिम्मेवारियों का निर्वहन मेरी तरफ से सही तरीके से किया जा रहा है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।